यूहन्ना वचन 16:33 में क्या लिखा गया है? पीड़ाएं और समस्याएं इस संसार में हो सकता है आपके आगे पीछे आती हैं। मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, और संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में आंधियाँ आती हैं, संसार में दुख आते हैं, संसार में क्लेश आते हैं, संसार में क्लेश होता है। प्रभु भी ये नहीं कह रहा कि क्लेश नहीं होगा, क्लेश होगा, दुख होंगे, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स बांधो। बेचैनी को खुले रूप में काम करने मत दो, उसे रोक दो। अपने अंदर तमाम प्रकार के शैतान के हर एक गलत और विरोधी बातों को अधिकार में मत दो। लिखा है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने संसार को जीता, मतलब संसार की गंदगियों को हरा दिया। उसने पाप को हरा दिया, उसने शैतान को हरा दिया। शैतान कौन? जिसको इब्रानियों कहता है अध्याय 2, जिसको मृत्यु पर शक्ति मिली थी, वह शैतान जिसको मौत पर अधिकार था, उस शैतान को यीशु मसीह ने निकम्मा ठहरा दिया, उसे हरा दिया, और जो अधिकार था मृत्यु के ऊपर, उसको यीशु मसीह ने ले लिया। तो ढाढ़स बांधने, मैंने संसार को जीत लिया है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है नीति वचन 10 वचन 24 में कि वो धर्मियों की लालसा को पूरी करेगा। वो धर्मियों की लालसा को वो अधूरा नहीं रखेगा। फिर कुरिन्थियों कहता है कि जब सर्व सिद्ध आएगा, अधूरा मिट जाएगा। तमाम चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में आपको बेचैन करने के लिए संसार की दुनिया में आती हैं। वो कोई भी व्यक्ति हो, पढ़ाई के मामले में हो, बीमारियों के दशा में हो। डॉक्टर आपसे कभी तुरंत नहीं कहेगा कि आपको ये समस्या है, आप खत्म हो जाओगे, आप ये हो जाओगे। वो आपको हिम्मत देता है कि आप ठीक हो जाएंगे, आप इस दवा को लेते रहें। तो वो उसी रीति से परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। वो आपके जीवन का समाधान कर सकते हैं, वो आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, जैसा कि हम बाइबल में पढ़ रहे होते हैं। जब आशा खत्म हो जाती है, ऐसा लग रहा होता है, तो एक बात हम ध्यान से पढ़ेंगे। यदि नीति वचन अध्याय 25 वचन 15 को देखें तो वहाँ पे प्रभु हमें धीरज धरने के लिए कहता है। धीरज धरने के लिए प्रभु कह रहा है। क्या कह रहा होता है, जरा ध्यान से समझिए। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है, और कोमल वचन हड्डियों को तोड़ डालता है। आपके जीवन में यदि ये चीज़ें नहीं हैं, शायद आप धीरज नहीं धर पा रहे हो। सोच रहे हो कि हमें कल तो मैं बहुत सही था, पर अभी क्या है, या मैं कुछ महीनों पहले सही दशा में था, परंतु अभी क्या है। लेकिन आपको धीरज धरना है, क्योंकि धीरज धरेंगे तो सर्वशक्तिमान का न्याय हमारे लिए प्रकट होगा। कोमल वचन हड्डियों को भी तोड़ डालता है। सॉल्यूशन लाएगा, समाधान लाएगा परमेश्वर का वचन। जो चीज़ें हमें रोक रही हैं, जो चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, परमेश्वर कहता है धीरज धर, धीरज धर। जिस रीत से आगे के रास्ते बंद हो गए थे, समुंदर आगे था, पीछे फिरौन की सेना थी, कोई भी रास्ते खुले हुए नहीं थे। उस दशा में आपने क्या देखा? उस दशा में आपने ये देखा कि परमेश्वर का हाथ वहाँ प्रकट हुआ, उसका प्रतापी बल वहाँ पे प्रकट हुआ, और अभिमान करने वाले फिरौन का अभिमान खत्म हुआ, और वहाँ पर एक सुकून का रास्ता खुला। एक वहाँ पर एक मन को अच्छा लगने वाला एक रास्ता खुला, एक सफलता का रास्ता खुला। बेचैनी दूर हुई। किसी ने कहा तो मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ें हो जाएंगी। मैंने सोचा कि अब मैं नष्ट हो जाऊंगा। किसी ने सोचा कि अब मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरे लिए कोई और रास्ता अब नहीं बचा है। लेकिन परमेश्वर, अगर शैतान एक रास्ता बंद करता है तो परमेश्वर 1000 रास्ते खोलने की शक्ति रखता है। यह यीशु कर सकते हैं आपके लिए। जब याईर की बेटी मर गई थी, बाइबल को हम पढ़ रहे हैं, याईर की बेटी मर चुकी थी। याईर का पिता दौड़ता हुआ यीशु के पास आया, प्रणाम करके कहा, कृपया कर मेरी बेटी के ऊपर अपना हाथ रखें ताकि वो पुनर्जीवन पाए, करके प्रार्थना किया। वहाँ पर यीशु रुकते नहीं हैं, और फिर वो याईर के घर की ओर निकल पड़ते हैं। निकले ही थे कि रास्ते में एक स्त्री ने, रास्ते की बात कर रहा हूँ, रास्ते में एक स्त्री ने विश्वास की दशा में यीशु को छू करके अपने जीवन में आशीर्वाद को प्राप्त करती है, छुटकारे को पा लेती है। और उसके साथ साथ जब प्रभु वहाँ पहुँचते हैं तो याईर की बेटी भी
फिर से पुनरुत्थान की शक्ति में जीवित हो उठती है। हम क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर कोई आशा नहीं थी, फिर से जीवन की आशा नहीं की जा सकती। इंसान जब मर जाता है, लाजर मर गया था, उसकी बहनें आशा छोड़ चुकी थीं और वो कब्र पर इसलिए लेकर गए कि शायद प्रभु वहाँ पर दुख व्यक्त कर सके। लेकिन जब मरियम वहाँ लेके जाती है कब्र पर, यीशु ने कहा कि वो लाजर कहाँ रखा गया है, तो ये मरियम जो है यीशु को कब्र के पास ले जाती है। शायद उसने सोचा होगा कि हाँ प्रभु चल रहे हैं या दुखी हैं, प्रभु कुछ आंसुओं को बहाएंगे या परमेश्वर वहाँ दुखी होकर कुछ शब्दों को देंगे। लेकिन वहाँ कब्र पर जाने के बाद प्रभु ने लाजर को फिर से जीवित किया। ये मैं नहीं, बाइबल में लिखा हुआ वचन कह रहा है। परमेश्वर ने ऐसे कई जगहों पर बड़े चिन्ह और अद्भुत कामों को किए हैं। शेर की मांद में उन चुंगलखोरों ने चाहा कि ये दानियल ख़त्म हो जाए, सद्रक मेशक नष्ट हो जाए, पर वहाँ पर उनके लिए एक अच्छा परिस्थिति का निर्माण परमेश्वर ने किया। क्यों किया? क्योंकि वो विश्वास की अवस्थाओं में बने रहे। अपने आत्मिक घरों में उन्होंने किसी रीति से दाग धब्बे आने नहीं दिया, अपने विश्वास की उस सिक्के को बरकरार रखा, अपने आत्मिक दशा में धूल और मिट्टी को जमने नहीं दिया। वो प्रार्थना, वचन, संगति और पवित्रताई में बने रहे, परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष बने रहे। मनुष्य दोषी ठहराने का प्रयास तो किया, परंतु वो दोषी नहीं ठहरे, वे नाश नहीं हुए। परंतु जिन्होंने गड्ढा खोदा वो उसी में गिरे, जिन्होंने हानि करना चाहा वे उसी के द्वारा नष्ट कर दिए गए। परंतु परमेश्वर के दास लोग बचे हैं। तो परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों, ये आपको इस बात को देखना अनिवार्य है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को, अपनी अद्भुत शक्ति को प्रकट करते हैं। वो हमें नाश होने के लिए कभी भी नहीं देंगे, वो हमें शांति के लिए हमेशा उन्होंने अपने आप को ठहराया है। हम कुछ वचन को यहाँ पर आपके लिए देखना चाहेंगे। परमेश्वर क्या कहता है? अगर हम आगे देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे विरुद्ध में आई थीं, परंतु प्रभु ने उनको एक सुरक्षा प्रदान किया। यूहन्ना 16 वचन 20 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि हाँ दुख होगा, इस दशा में संसार आनंद करेगा, आप रोओगे संसार। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे। ऐसे समय आता है कि हाँ परमेश्वर के दास को कभी दुख होता है, वह रोते हैं और विलाप करते हैं, परंतु संसार आनंद करेगा। यह एक ऐसी घड़ी आ जाती है। परंतु तुम्हें शोक होगा, लिखा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ये परिस्थिति हमारे लिए आती है। आखिर में जय परमेश्वर की ही होती है। खुदावन को कोई मनुष्य हरा नहीं सकता है, कोई भी उसे हरा नहीं सकता। अगर दूसरा इतिहास में जाएं और आशा की प्रार्थना को अगर हम करें तो वहाँ पर एक आशा की प्रार्थना लिखी गई है। जब आशा प्रार्थना कर रहा होता है, दूसरा इतिहास 14 अध्याय वचन 11 आयत, तब आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूँ दुहाई दी। क्या दुहाई दिया? हमारे साथ ये प्रार्थना आप करेंगे। बोलिए, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी सहायता कर सकता है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर। सब लोग कहिए, उसकी सहायता चाहिए। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ ही पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। ऐसा आशा की प्रार्थना है। इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। आमीन। तो निश्चित ही ये समझिए, तो परमेश्वर के उसके कामों के ऊपर कभी भी मनुष्य प्रबल नहीं हो सका है। होने का प्रयास किया लेकिन कभी नहीं हो सका। यहाँ आशा की ये जो प्रार्थना है, यहाँ पर एक घटना का जिक्र किया गया है, हम उसे पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 14:7 से, उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इस नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहर पनाह, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है और उसकी खोज की है और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और वे कृतार्थ हुए। आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। 8वां, फिर आशा के पास ढाल बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से धनुर्धारी 2,80,000, यानी मिलाकर के 5,80,000 सूरवीर किसके पास थे? आशा के पास थे।
9वीं आयत को पढ़ेंगे। अब आशा के विरुद्ध एक देश हमला करता है और उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नाम का एक कूशी निकला और मरेशा तक आ गया। ध्यान से देखिएगा, तब आशा उनका सामना करने को चला और मरेशा के निकट शापता नामक तराई में युद्ध की पाँति बांधी गई। और यहाँ पर आशा की यही प्रार्थना थी कि हे परमेश्वर, मेरे पास 5,80,000 सेना है, पर जेरह के पास 10 लाख से भी ज़्यादा सेना है, दुगना है प्रभु। कैसे हम जीत पाएंगे उससे? वो हमें हरा देगा, वो हमें नष्ट कर देगा। हे प्रभु, हम कैसे जीत पाएंगे? तब आशा ने 11वें आयत के लिए प्रार्थना किया कि परमेश्वर 10 लाख सेना हम पर हमला करने जा रहा है, मेरे पास 5,80,000 ही हैं। हे परमेश्वर, मैं कैसे उन्हें हरा पाऊंगा? वो हमें ख़त्म कर देंगे। वे दुगने रूप में हैं, हमसे दुगने बल में हैं, दुगनी सामर्थ्य में, उनके पास दुगनी सेना है। मेरे पास 5,80,000 है, उनके पास 10 लाख है। प्रभु, मैं कैसे जीत पाऊंगा? कैसे मैं उन्हें हरा सकता हूँ? तब सामर्थी प्रार्थना किया आशा ने, यही प्रार्थना जो अभी आपने किया, ये प्रार्थना किया। और फिर 12 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने कूशियों को आशा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। और लिखा है कि आशा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कूशी मारे गए कि वो फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा उसकी सेना से हार गए। हालेलुया। और वो बहुत से लूट को प्राप्त किए। तो ये परमेश्वर का वचन है आपके लिए। आपको लगता है कि बीमारी आपसे बहुत बड़ी है, बहुत प्रबल है, या आपसे दुगने रूप में शक्ति रखने वाला व्यक्ति आपके सामने है, पर यहाँ पर जब आपने प्रार्थना किया, आशा ने प्रार्थना किया, तो बाइबल का वचन कहता है कि आशा युद्ध को जीत लिया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।